मीन राशि वालों, जैसा कि दोस्तों ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसमें आपको कुछ समझदारी और सतर्कता भी बरतना पड़ेगा, वरना आपको रोना पड़ सकता है। हम ये बात पहले ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ग्रहों की जो विपरीत प्रभाव यानी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़े और आप परेशान हो जाए, इसलिए तो पहले ही हम आपको बता देते हैं। लेकिन अच्छी बात भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत आपके लिए अनुकूल है, तो वो तो आपको लाभ देगा ही देगा। इसलिए दोस्तों कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव जो है वो आप पर ना पड़े, यानी आप संभल कर रहें। तो क्या करें, कैसे क्या करें, वही हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का एक जो प्रभाव होता है वो इंसान को भाग्यशाली भी बनाता है और दुर्भाग्यशाली भी बनाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ग्रहों से संबंधित परेशानी से बचे रहें। और हमेशा ही ग्रह छोटे-मोटे प्रभाव और विपरीत प्रभाव देते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं ग्रहों में, और यही कारण है कि इंसान कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझता है और लकी हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा समस्या घेर लेता है, परेशान करता है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे कि पहले ही जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से दे दिया करेंगे, जिससे आप परेशानियों से बचे रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं ये समय आपके लिए यानी 4 दिन का आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों को बता दें। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो अनुकूल स्थिति है, 9 दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रहा है, और साथ साथ सप्तम दृष्टि 9 भाव पर पड़ रहा है, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है। तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में हैं, और यहाँ सूर्य, शुक्र और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति एक साथ भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत अनुकूलता देने वाला समय कहा जा सकता है। दोस्तों आप ये समझ लें कि आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतर रहने वाला है। काम के प्रति आपका लगाव भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप अपने काम पर बहुत फोकस करेंगे, आपको अपने काम बहुत ज़्यादा प्रिय लगेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, जी हाँ दोस्तों, ये बात आप समझ लें, 29 मई को, जी हाँ दोस्तों, 29 मई दिन बुधवार को शाम के या रात के समझ लें कि 8:06 के बाद, जैसे ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में शनि के घर में शनि के साथ जाएगा, तो वहां आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये क्यों रहना पड़ेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा और शनि जब एक साथ होगा तो ये विष योग का निर्माण करेगा। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ विशेष खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, और ये स्थिति कब तक बनेगी? तो ये स्थिति जैसा कि 29 मई को रात में बनेगा, तो 30 और 31 मई तक पूरी तरह से आपके ऊपर प्रभावी रहने वाला है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क क्या रहना चाहिए कि कोई किसी भी तरह का क्रोध से बचना आपको चाहिए। साथ साथ आपके ऊपर कोई ऐसे दबाव, ऐसे कार्यबोझ आ जाए जो आपको करना मजबूरी हो, तो वहाँ भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आप कोई ऐसी रिप्लाई ना करें, आप थोड़े धैर्य रखें। केवल धैर्य रखने से आपको लाभ मिल जाएगा, और सोच समझकर काम करें, क्योंकि यहाँ शनि और चंद्रमा एक साथ है, तो ये आपको थोड़े से एग्रेसिव कर सकता है, क्रोध दिला सकता है और मन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मुख्य रूप से 3 बात आपको ध्यान रखना है, 3 काम आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्रोध नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि आप किसी के बहकावे में आकर या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा रहेगा। तो 30 और 31 मई ये दोनों दिन ऐसा होगा जहां आप खूब खर्च करेंगे, और फिर आपको रोना पड़ेगा, यानी आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्रोध करेंगे, किसी से झगड़े हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको बाद में पछतावा होगा कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि समय आपके फेवर में होकर भी कहीं न कहीं ये 2 काम आपको नहीं करना चाहिए, वरना परेशान आपको ज़्यादा कर देगा। इसलिए इन 4 दिनों में खास करके 30 और 31 मई आपको सतर्क और सावधान रहने की सलाह हम देते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय जो स्थिति बन रही है, यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति एक साथ हैं, तो ये आपके लिए, आपके जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो इनकम को बढ़ाए रखेगा,
इनकम को निरंतर बनाए रखिएगा। आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में एकदम से उथल-पुथल आपके मचे हुए रहेंगे। हम क्या करें, कैसे करें, कब करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कई तरह के तनाव आपके दिमाग में चल रहा होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान रखिए कि आप इस समय धैर्य बहुत ज़्यादा रखें और किसी पर गुस्सा ज़ाहिर ना करें और बहुत ही सतर्क होकर काम करें। तीसरी ऐसी बात जो आपको नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट आपको नहीं करनी चाहिए जहां आपको लालच दिया जा रहा हो, वरना ये आपको नुकसान करा सकता है। इस समय यानी इन 4 दिनों में आपके घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है या आप अपने परिवारजनों के साथ मिलेंगे, मिल बैठकर बातें करेंगे, यानी कहीं न कहीं दूर-दराज हैं तो वो आपके साथ आ जाएँगे या आप एक-दूसरे के साथ रहेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट आप करेंगे। एक बात और है कि इस समय जीवन साथी का भी आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जीवन साथी के स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे रहेंगे और अच्छे होते चले जाएँगे। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं न कहीं इस समय आपको अपने ऊपर भरोसा कम दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस तरह की बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मीन राशि के जातक-जातिकाओं के बारे में एक बात बता दें, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं और छोटी-छोटी बातों से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, एकदम से चिंतित रहने वाले होते हैं। हमेशा ही चिंता में रहना, हमेशा ही अकेले बैठकर सोचते रहना, सोचते रहना, ये मीन राशि वालों में अक्सर देखा जाता है। और साथ ही साथ हमेशा ही किसी भी काम को लेकर स्पष्ट नहीं रहते हैं कि करें कि ना करें, या उनके जीवन में हमेशा ही 2 पहलू हमेशा रहता है, यानी 2 पहलू का मतलब 2 चीज़ हमेशा रहता है कि ये करें या वो करें, आज करें या कल करें। तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों से आपको एक चीज़ को चुनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे बात करें तो लव लाइफ को लेकर तो ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र बहुत अनुकूल स्थिति में है, तो लव लाइफ में अनुकूलता देगा। आप इस समय भरोसा कर सकते हैं जो आपके लवमेट हैं। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे आप रिजल्ट दे सकते हैं। इन 4 दिनों में कोई रिजल्ट की घोषणा होती है तो वो आपके पक्ष में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बना रहेगा। विद्यार्थियों को इस समय सफलता प्राप्त होगा, अपने लक्ष्य प्राप्ति के अच्छे योग इस समय बने हुए हैं, तो काफ़ी कुछ आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथ साथ दोस्तों इस समय शनि की 7.5 चल रही है, तो कभी कभी आपके कामों में विलम्ब हो तो आप बिल्कुल भी परेशान और चिंतित ना हो जाएं, क्योंकि ऐसा ही होगा। आप एकदम से जल्दी में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये शनि की 12वें घर में रहना, और शनि वैसे भी बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और शनि की 7.5 आप पर चल रही है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़े धैर्य रखें, लेकिन आप निरंतर प्रयासरत रहें, प्रयास करने से पीछे ना हटें। ऐसा ना करें कि आप प्रयास ही ना करें और धैर्य रखें, ऐसा करने से नुकसान होगा। तो हमने आपको सलाह दिया है कि कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें जिससे आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों बाकी जो ग्रहों की स्थिति है बहुत अच्छी है, केवल इस समय विशेष करके जो विषयों का निर्माण होगा वो तो हम आपको बता देंगे, और भी तरह के नुकसान और लाभ भी देता है, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।